यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरा छाया। हाईवे पर जीरो विजिबिलिटी से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी। शीतलहर से काफी लोग हैरान हैं। यूपी के आगरा में एक बार फिर कोहरे ने दिखाए अपने तेवर। कुछ दिन राहत के बाद एक बार फिर ताज नगरी पर बिछी कोहरे की सफेद चादर। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंची, जिसका आज उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश में नोएडा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी कम दिखाई दी और वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, उनके हालचाल भी जाने। राजधानी दिल्ली में शीतलहर, तापमान में गिरावट के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजुअलिटी कम हो गई। वीडियो इंडिया गेट से है। दिल्ली में शीतलहर और तापमान में गिरावट के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजुअलिटी कम हो गई। वीडियो धौला कुआं से है। यूपी के हमीरपुर में घरेलू कलह के चलते युवक ने लगाई फांसी। बंद कमरे में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। घर में किसी बात को लेकर युवक का पत्नी से हुआ था विवाद। यूपी के आगरा में अवैध कटान को जा रही पशुओं से लदी गाड़ी पकड़ी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की घेराबंदी। कैंटर गाड़ी में भूसे की तरह भरे थे पशु। आगरा में पत्नी के खुले में नहाने को लेकर पति ने जताया था विरोध। पत्नी की शिकायत पर पहुंचा साले ने लोहे के पाइप से युवक जीजा की जमकर की पिटाई। सिर फूटने से जीजा हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर भीषण हादसा। एक के बाद एक आपस में बड़े दर्जनों वाहन हादसे की चपेट में आए। नए करीब 20 वाहन। यूपी के आगरा में फैज होटल क्वीन पैलेस के बेसमेंट में लगी अचानक आग। होटल के बेसमेंट में आग लगने से होटल के अंदर घुसा धुआं। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी में एक धर्मशाला के अंदर 4 लाश मिली। मृतकों में पति पत्नी बेटा बेटी हैं। चारों देहरादून के रहने वाले थे। 12 जनवरी को ये लोग बालाजी पहुंचे थे। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। यूपी के मुरादाबाद में भाजपा नेता के भाई का नाले में पड़ा मिला शव। संदिग्ध मौत से क्षेत्र में खलबली मच गई। पीतल कारीगरी है मृतक बदर इस्लाम फारूकी। अवैध निर्माण को विरुद्ध एमडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग पर चला एमडीए का बुलडोजर। ताजपुर में लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से की गई विकसित कॉलोनी पर गर्जा बुलडोजर। महाकुंभ का आयोजन हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। हमें उम्मीद है कि सरकार कमियों पर ध्यान देगी और सही इंतजाम करेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बयान दिया। कासगंज में एसओजी और पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी की 12 बाइक, एक ई रिक्शा, एक सोलर प्लेट, 2 अवैध असला बरामद किए। अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद में जीएमडी रोड पर दुकानदार खुद ही तोड़ने लगे अतिक्रमण। नगर निगम ने वार्निंग दी तो खुद से नहीं तोड़ा तो बुलडोजर से तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि खर्चा भी वसूलेंगे। संभल में 47 साल बाद संभल में 3 परिवारों को उनके वापस मिले। कब्जे वाली 10,000 स्क्वायर फुट जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। पहुंचे हैं, क्या मामला देखने को मिला है? दस्तावेज आप चेक कर रहे हैं। ये आलमसराय में गाटा संख्या 48 है, जिसमें 10,182 वर्ग मीटर स्थान है और उसमें निशा नाम का एक विद्यालय चलता है। इस विद्यालय की जो पीछे की भूमि है वो आज भी कागजों में बाग के नाम दर्ज है और उस समय जो व्यक्ति थे संबंधित उनके नाम से दर्ज है। किसी के नाम से कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ और एक बैनामा दिखाया गया तो बैनामा की लैंड जो थी वो हमने इससे अलग कर दिया इस भूमि से। बाकी जो भूमि है वो जो चंदोसी में व्यक्ति रहते हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे उनकी भूमि है और दोबारा इनका जो बैनामा है उसकी भी जांच कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम और भी बैनामे दिखाएंगे तो हम उनकी भी जांच करेंगे कि बैनामे की वैधता कितनी है और किस प्रकृति के बैनामे हैं। तो जो भी होगा जांच करने के बाद फिर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। मुरादाबाद में युवक को टक्कर मारकर कार के बोनेट पर बिठाकर दौड़ाई कार। तेज रफ्तार कार को कई किलोमीटर बाद जाकर रोका। पीछे हाईवे पर जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा।